राधे राधे दोस्तों। इस वीडियो में बृहस्पतिवार की व्रत कथा हम सुनेंगे। इस व्रत को करने का क्या महत्व है, इसकी कथा और साथ ही आरती। तो कृपया अंत तक इसको पूरा सुनिए जिससे आपको इसका लाभ हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत की विधि का महत्व। बृहस्पतिवार के व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय वचन कर्म मन से शुद्ध होकर इच्छा पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी मनोकामनाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। पीले चने की दाल आदि का भोजन करें, नमक ना खाएं, पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का ही प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मनोवांछित फल मिलते हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र और मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। परिवार में सुख शांति रहती है। इसी ये व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और अति फलदायक है। बृहस्पतिवार व्रत कथा आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता और गुरु और ब्राह्मण की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं थी। वह ना ही व्रत करती, ना ही किसी को एक भी रुपया दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को गए। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इसके लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा मेरा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु का वेश रखे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम अति विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे बनवाओ और निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु वह मूर्ख रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है जो मेरे काम ना आए और मैं अन्य लोगों को दान करती रहूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रानी अपनी बात पर अड़िग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 वीरवार करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 वीरवार ऐसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार अभी 3 ही बृहस्पतिवार हुए थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार ही भर पेट भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा और संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी और प्रदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उनकी बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन उन्हें भोजन मिलता, किसी दिन सिर्फ जल पीकर ही रहना पड़ता। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तब रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ समीप में ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए तेरी गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मगन होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन ने जब दासी को कोई उत्तर नहीं दिया
तो वह बहुत दुखी हुई और उसे बहुत क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। 5 सेर बेजर लेने के लिए मैंने उनसे कहा, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसी कारण से मुझे निराश और खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान तो विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के बाद रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वह जरूर दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पहले ना उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, किस काम से मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था और राजा परदेश गए थे। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण से दासी को मैंने तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनोवांछित फल देते हैं। देखो, शायद घर के किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्मित दासी घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का मिल गया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसके अनुसार, क्योंकि घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था, उसने बाहर आकर रानी को सारा वृतांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी जब हमें अन्न नहीं मिलता वह भी व्रत के समान ही है। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो ये बृहस्पतिवार का व्रत हम भी किया करेंगे। फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत पूजन विधि नियम के अनुसार पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में केले का पूजन, चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, ऐसा करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, धन अन्न पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन अवश्य करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया, दोनों ने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना और गुड़बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भी पीला भोजन कहाँ से आई है सोचकर दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों ही से ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में पता नहीं था, इसलिए वे दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, तू व्यर्थ में मेरी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति इसीलिए हमें भोजन दे गया है। रानी बोली, वह तेरे लिए ही दे गया होगा, इसलिए जा तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह हम दोनों के लिए ही 2 थालों में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद और नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक वीरवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन और धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी ऐसी आलस्य करती थी। आपको धन संभालने और दान देने में बड़ा ही कष्ट होता था, जिससे कि ये सब धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दशा हुई। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है और आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद आपने ये धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं तालाब बावड़ी का निर्माण करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे कि आपके कुल का सम्मान बढ़े और आपको स्वर्ग प्राप्त हो और आपके पितृ प्रसन्न हों। दासी की बात मानकर रानी ने इसी तरह के सद्कर्म करने आरंभ कर दिए। इस तरह से उनका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिन बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की कोई खबर ना पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, तू अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और सोचने लगा, मैं किस प्रकार रानी के पास जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और स्त्री जाति तो खाने और पहनने की ही साथी है। पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह नगर चलने को तैयार हुआ।
प्रदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव एक साधु का रूप धर कर आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस व्यावान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा नहीं मिलता कि भोजन के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को बड़ा ही व्याकुल और व्यथित देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता, जिसे कहकर मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। गुड़ और चने का प्रसाद खरीदकर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। और बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार से है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन समय में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता। वह स्वभाव से दयालु और धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता से रहती थी। वह ना ही स्नान करती, ना ही किसी देवता का पूजन करती। सुबह उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में घर के अन्य काम करती। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, परंतु कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वो जो स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपका पूजन और व्रत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटते समय वह जौ बिन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस प्रकार का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ। मैं तुम्हारा उसके साथ विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री इस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही ब्राह्मण पहले की तरह उसके घर में निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई।
उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सब हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्ववत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गए और सारा हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माताजी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे कि दरिद्रता दूर हो जाए, निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक ना मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का जूठा भोजन खा लेती। एक दिन उसकी बेटी को माँ पर गुस्सा आया। उसने एक रात सारी कोठरी से सामान निकालकर माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपनी माँ को निकालकर स्नान आदि करके पूजा पाठ कराया तो माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। इसके प्रभाव से माँ भी अत्यंत धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय बीता और बृहस्पतिवार का दिन आया। लक्कड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया और बृहस्पति देव का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले ही बृहस्पतिवार को व्रत करना भूल गया। इस कारण से बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। समस्त राज्य में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और आग ना जलाए। सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, परंतु लक्कड़हारा कुछ विलंब से पहुंचा, इसलिए राजा उसको भोजन कराने महल में ले गए। जब राजा लक्कड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर नौलखा हार टंगा हुआ था। उसे हार टंगा हुआ दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लक्कड़हारे ने चुराया है। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलवाकर लक्कड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद लक्कड़हारा बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख मिला। जेल में बंद लक्कड़हारा भगवान बृहस्पति देव को याद करने लगा। बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तू बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा और व्रत करना भूल गया, जिसके कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ। अब तू चिंता मत करना। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पे तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से प्रसाद मंगवाना, भगवान बृहस्पति देव का पूजन और कथा कहना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना और दूसरों को भी खिलाना। इससे तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले ही बृहस्पतिवार राजा को जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर टंगा है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा याचना की और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। वह नगर के निकट पहुंचा। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वहां पहले से अधिक तालाब, बाग, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा, यह सब किसने बनवाए हैं, तो नगर के लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु क्रोध भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी देख, राजा हमें अति दीन अवस्था में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से ही ना लौट जाएं, इसलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध में आकर तलवार निकाली और रानी से पूछा, बताओ इतना धन तुमने कैसे और किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा, ये हमें सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया, 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहूंगा
और नित्य व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हों। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भाइयों, कुछ देर मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोलने लगे, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे चला। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा। जाओ जाओ, किसी और को कथा सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई और उसने जब देखा तो पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल के कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। फिर राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने भाई की खूब आवभगत की। दूसरे दिन जब राजा जागा, उसने देखा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर ले? बहन बोली, भैया, ये देश तो ऐसा ही है। यहाँ तो लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे भी पता चला कि 3 दिन से उसने भोजन नहीं किया। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए उससे आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो हर और राजा की प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी साथ चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, तू तो चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं। बहन ने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक साथ नहीं चलेगा तुम भी क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। वह उदास होकर अपने बिना भोजन किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रतन पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कुछ कहे नहीं। जब मेरी बहन आए उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी और जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना, वह बहुत प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ाकर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, अगर मैं इस तरह ना कहती तुम्हें औलाद कैसे मिलती? भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं, मनोवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव सदैव उनकी रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा और संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पति देव का सच्चे मन से पूजन और व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मन और हृदय से राजा रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने और सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। सच्चे मन और भावना से भगवान बृहस्पति देव का मनन करते हुए सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय। बृहस्पतिवार की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर
जो जन प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद आनंद कंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु।